हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले बिहार की एकदम फेमस डिश लिट्टी चोखा। इसे बड़ी आसानी से आप घर में बना सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कैसे इसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। ये वज़न से 250 ग्राम है। तो अगर आप ग्राम के हिसाब से लोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इसे हाथों में ऐसे मसल कर डालिएगा तो बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, 2 बड़े चम्मच तेल। अब इसे मैं सबसे पहले अच्छे से ऐसे मिला लूँगी। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा कर हम पानी डालेंगे, बस ऐसे। तो ये पूरा पानी का उपयोग नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे और एक अच्छे से एक आटा गूंथ लेंगे, बस ऐसे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो बस ऐसे ही मैंने आटे को गूंथ लिया। अब इसे मैं ऐसे एक जोड़ कर लूँगी और इस बर्तन में रख लूँगी। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए बाजू में रख देंगे। तो तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो चलिए फिलिंग बनाने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ यानी कि 100 ग्राम। तो इस बेसन को हम भूनने वाले हैं। तो फिर जो लिट्टी होता है उसके अंदर जो फिलिंग होता है वो सट्टू का आटा होता है। तो इसलिए मैं बेसन लेके उससे भून के डाल रही हूँ। तो इससे आपको 2 मिनट मध्यम आंच में ही भुनना है, बस ऐसे, और मिलाते रहना है। तो 2 मिनट हो चुका है, मैं आंच बंद कर लूँगी और ये जो भुना हुआ बेसन है इसे इस बर्तन में डाल दूँगी, बस ऐसे। तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं या फिर आप सट्टू का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मध्यम आकार के बारीकी से कटे हुए प्याज, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 6 लहसुन की कलियाँ कुचली हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कुचला हुआ, कुछ धनिया के पत्ते बारीकी से कटे हुए, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी नींबू का रस। ज़्यादा नहीं, बस ये आधा छोटा नींबू का रस ही हमें चाहिए, इससे बढ़िया स्वाद आता है। अब ये सारे मिश्रण को हाथों का उपयोग करके आपको अच्छे से ऐसे मिलाना है। और ये जो स्टफिंग है वो ड्राई हुई होता है, इसमें आपको और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिट्टी पकने के बाद हम जब उसे सर्व करेंगे उसके ऊपर गर्मा गर्म घी डालेंगे, इसलिए इसे ड्राई ही रखना है। अब हमारा स्टफिंग तैयार है, तो चलिए लिट्टी बनाते हैं। तो अब हम ये जो आटा है इसका समान रूप करेंगे। तो आपको इसे 9 समान रूप करना है इस आटे का, बस ऐसे। जैसे हम चपाती के लिए कैसे गोले बनाते हैं वैसे ही आपको गोले बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिहार का बहुत ही फेमस डिश है, ज़रूर इसे बनाइए। और अगर आपको गांव की याद आ रही हो तो ज़रूर इसे बनाइए, बहुत बढ़िया बनता है। तो ये मैंने 9 समान भाग में कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक आटे को लेके ऐसे हाथों में चपटा करके मेरे अंगूठे के मदद से ऐसे इसे पतला कर लूँगी, बिल्कुल एक कटोरे की तरह। अब इसके बीच में ये जो सूखी जो फिलिंग है यानी कि स्टफिंग, उसे ऐसे भर लूँगी और फिर इसे ऐसे इकट्ठा पकड़ के इसे हम ऐसे बंद कर लेंगे। तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है, बस ऐसे। और अब हम इसे ऐसे रोल करेंगे और ध्यान रखना ये पूरी तरह से बंद हो, बस ऐसे। और हमारा लिट्टी तैयार है। ऐसे सारे लिट्टी को बना लीजिए, बस ऐसे हाथों में चपटा कीजिए, अंगूठी के मदद से ऐसे फैला लीजिए और बीच में स्टफिंग भर लिए, बस ऐसे। तो आप, मैं जो ग्राम के मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ, आप वैसे लोगे तो एकदम परफेक्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। और एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो देखते देखते हमारा सारा लिट्टी बन चुका है, ये देखिए। तो अब हम आगे की प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़ा कढ़ाई मैंने लिया है, इसके बीच में मैं एक स्टैंड लगा दूँगी। अब इसके ऊपर मैं एक एल्यूमिनियम का, मेरे पास ये पतला सा प्लेट है, ये इसके ऊपर ऐसा रख दूँगी। ये एक ओवन का काम करेगा। रख दिया। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसे 8 मिनट के लिए मध्यम आंच में गर्म होने छोड़ दूंगी। और ध्यान रखना, ये ढक्कन में कोई छेद नहीं होना चाहिए। तो 8 मिनट हो चुका है और हमारा कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अभी बड़ी सावधानी से एक एक करके लिट्टी को रख देना। तो मैं सारा लिट्टी नहीं रख रही, जितना इसमें हो रहा है उतना ही रख रही हूँ। मैं बाद में इसे पकाऊंगी। बस ऐसे करके एक एक रख दिया। अब इसे हम ढककर मध्यम आंच में 30 मिनट के लिए पकाएंगे। पर आपको हर 5 मिनट में ढक्कन खोलना है और लिट्टी को पलटना है, ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर 30 मिनट, पर आपको हर 5 मिनट में इसे खोलना है और इसे पलटना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो ही आपको एकदम परफेक्ट लिट्टी मिलेगा। बस ऐसे ही आपको हर 5 मिनट में पलटना होगा। और आपको कैसे पता चलेगा आपका लिट्टी बन गया है? वो बाहर से एकदम कुरकुरा दिखेगा, बिल्कुल एक बिस्किट की तरह, एकदम कड़क लगेगा बाहर से। देखिए अभी भी ये सॉफ्ट लग रहा है, तो अभी भी टाइम है। और ऐसे ही आप खोलिए और पलटिए। तो अभी 30 मिनट हो गया है और हमारा लिट्टी एकदम बढ़िया पक चुका है। और आपको दिख के मालूम पड़ रहा होगा, ये बाहर से भी एकदम कड़क दिख रहा है। बस ऐसे ही दिखना चाहिए। अब इसे बड़ी सावधानी से प्लेट में निकाल दीजिएगा और हम फटाफट छौंका बनाना शुरू करते हैं। बस ऐसे ही बड़ी सावधानी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसे टच भी करोगे आपको समझ में आएगा, इसका जो बाहरी परत है वो एकदम कुरकुरा है। अब इसे मैं रख देती हूँ और फटाफट छौंका बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 2 टमाटर, छोटे टमाटर है, और 4 छोटे बैंगन। तो ये छोटे बैंगन की जगह में आप जो भरता में बड़ा बैंगन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं, एक लीजिए तभी। अब आपको ये सब्जियां धोना है। धोने के बाद अब हम इसमें तेल लगाएंगे। तो मैं हाथों में 1 बड़ा चम्मच तेल ले रही हूँ। इसे ऐसे हाथों में कर कर सारी सब्जियों में ये तेल ऐसे लगा लेंगे। तो हम जो ये सब्जियां है इसे स्टोव में रोस्ट करने वाले हैं। बस ऐसे लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ बैंगन में ऐसे चाकू की सहायता से छोटा छोटा कट मारूंगी। बस ऐसे, टमाटर में मारने की ज़रूरत नहीं है, सब बैंगन में। अभी चलिए हम रोस्टिंग करते हैं इसका। तो यहाँ मैंने रोस्टिंग नेट लिया है। अब मैं सावधानी से सारे बैंगन को रख दूंगी। तो पहले हम बैंगन को रोस्ट करेंगे और उसके बाद ही टमाटर को रख दिया। अब हम आंच चालू करेंगे और मध्यम आंच में इसे रोस्ट करेंगे। तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये एकदम काला और ये ना हो जाए, मतलब इसकी जो पपड़ी है, ऊपर की परत है, वो बाहर निकले, तब तक तो ही ये अच्छे से होगा। और बीच बीच में इसे पलटिएगा और एकदम अच्छे से इसे रोस्ट होने दीजिएगा। बस ऐसे। और जब आप इसे पलटते हो तब आंच को धीमी कीजिए और वापस इसे मध्यम में रखिए। देखिए बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए। अब इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए ऐसे। अब ऐसे ही हम टमाटर को भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आएगा हमारे छौंका में। तो अब मैं ये 2 टमाटर रख दूंगी और इस टमाटर को भी ऐसे ही हम रोस्ट कर लेंगे। तो आलू को भी ऐसे ही किया जाता है, पर कभी कभी क्या होता है, हम जब घर पे बना रहे तो बहुत टाइम लगता है, तो आलू करके कच्चे भी निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने आलू को उबाला है, तो हम उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो बस ऐसे ही आपको टमाटर को भी रोस्ट करना है। अब मैंने ये सबको प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसे गरम गरम में ही इसका छिलका निकालेंगे। तो बड़ी सावधानी से ऐसे निकालिएगा, क्योंकि गरम में ही इसका छिलका जल्दी निकल जाएगा। अगर आप इसे ठंडा होने का इंतज़ार करोगे तो ये छिलका इससे टाइटली कस के पकड़ जाएगा।
फिर छिलका निकालने के बाद ऐसे ये जो ऊपरी भाग है इसे काट के फेंक दीजिएगा और ऐसे ही सारे बैंगन को साफ़ कर दीजिएगा, बस ऐसे। तो छौंका बहुत इम्पॉर्टेंट है लिट्टी के लिए और ज़रूर इसे बनाइए। बस ऐसे ही सारा छिलका निकालिएगा और टमाटर के भी छिलके ऐसे ही निकालिए, बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब ये सारा जो टमाटर और बैंगन है इसे मैं इस बर्तन में ऐसे डाल दूँगी। डालने के बाद हम एक पाव भाजी स्मैशर है मेरे पास, या फिर कोई भी मैशर हो, उसे अच्छे से ऐसे मैश करिएगा दबाव लगा के। थोड़ा टाइम लगेगा, आप चाहिए तो किसी का हेल्प भी ले सकते हैं और ऐसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक उबला हुआ आलू। ये काफ़ी बड़ा आलू है, इसे हम ऐसे तोड़कर ऐसे डाल देंगे और इससे भी मैशर की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे ताकि सब कुछ एकजुट हो जाए, बस ऐसे। तो फ्रेंड्स, आपको गर्मा गर्म लिट्टी लेना है, उसे तोड़ना है, उसके बीच में थोड़ा घी डालना है, उसके ऊपर ये छौंका और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। वाह, एकदम बढ़िया। आपको जो गाँव की याद आ रही है वो बिल्कुल नहीं आएगी, ज़रूर इसे बनाकर देखिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 मध्यम आकार के प्याज बारीकी से कटे हुए, 4 लहसुन की कलियाँ कुचली हुई, थोड़ा सा धनिया के पत्ते बारीकी से कटे हुए, आधी छोटी नींबू का रस। इसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसे हम थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बस आधी छोटी चम्मच। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी, बस ऐसे। तो जब हम प्याज इसमें डालते हैं, जब आप ये छौंका खाएंगे तो एक अच्छा सा प्याज का क्रंच भी मिलता है और नींबू की खटासपन भी मिलती है और बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर बैंगन और टमाटर से भी आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम गरम तेल, 2 बड़े चम्मच। बड़ी सावधानी से डालना और अभी बड़ी सावधानी से धीरे से ऐसे इसे मिला लेना, बस ऐसे। मिला लिया और आपका छौंका तैयार है। देखिए कितना आसानी से हमने बनाया, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिट्टी को ऐसे रखा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिट्टी को तोड़ेंगे। तो आपको याद रखना है, आप लिट्टी सर्व करने से पहले हल्का सा लिट्टी को गरम कीजिए और फिर सर्व कर दीजिए, बस ऐसे ही बीच में से तोड़िएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसके बीच में ऐसे पिघला हुआ जो घी है, यानी कि गरम गरम घी, इसके बीच में से ऐसे डालूँगी 2 बड़े चम्मच। तो एक लिट्टी के अंदर आपको 2 बड़े चम्मच घी ऐसे डालना है, बस ऐसे। और मैंने बाजू में कटा हुआ स्लाइस किया हुआ प्याज, छौंका और 2 हरी मिर्च रखा है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।